मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज। दोस्तों, आज हम वीओनो की लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट से। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप वीओनो के इन्वेस्टर हैं, अगर आपका रेंट आपके अकाउंट में नहीं आया है तो हमारा ये यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ के साथ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ाना अगर आपको अपडेट्स चाहिए वीओ नाउ के तो आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा। हम किसी से पैसा नहीं लेने वाले हैं वीओ नाउ के केस में, सिर्फ आपको लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सीधे आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो है क्या हुआ था इलाहाबाद कोर्ट में, और आपको पैसा अगर वापस लेना है, अगर आपका रेंट नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये तमाम चीज़ें इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। और साथ के साथ हाँ, अगर आप किसी को जानते हो जो वीएनओ में पैसा लगा के फंस चुका है, उसको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी भला होगा। और इसमें जितने लोग जुड़ेंगे इस लीगल फाइट में, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जो हम लीगल अपडेट देते हैं शायद ही कोई दूसरा यूट्यूब चैनल या न्यूज़ चैनल आपको देता होगा। न्यूज़ तो आपको मिल जाती है कि क्या हुआ था, क्या हुआ कोर्ट में, क्या फैसला हुआ, ये डिटेल्स तो मिल जाती है, लेकिन आपको मिलता नहीं तो वो ये है कि आगे आप क्या करें। आप कानून का सहारा लेना है तो क्या करें, अपना पैसा वापस लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेना है, रिफंड लेना है, तो क्या करना है, क्या लीगल स्टेप्स उठाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए अभी वक्त जाया ना करते हुए सीधे मैं आपको जो है कोर्ट की अपडेट की तरफ लेके चलता हूं। ये देखिए, ये है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज कोर्ट नंबर 42 में ये रिट पिटिशन 22/470 ऑफ 2024। ठीक है, ये जो है 12 दिसंबर 2024 को रिजर्व हो गया था, लेकिन आज 8 जनवरी 2025 को ये कोर्ट का फैसला आ चुका है। यहाँ पे वीएनओ इन्फोटेक लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर नितिन श्रीवास्तवा और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स बोल के दिया गया है। काउंसिल फ्रॉम पिटिशनर जो है अनुभव सिंह, मोहम्मद हैदर और काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट जी। तो ठीक है, अब यहाँ पे हॉनरेबल महेश चंद्र त्रिपाठी जे और हॉनरेबल प्रशांत कुमार जे, दो बेंच की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। यहाँ पे इन्होंने देखे, मैं कभी भी वीडियो शॉर्टकट में नहीं बनाता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में ज़रूर बनाता हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं हर्ड श्री GS चतुर्वेदी, learned senior advocate assisted by Mr. Mohammed Haider, learned counsel for the petitioner along with Shri Akshay advocate and Shri Shashidhar Pandey, learned AGA for the state। तो स्टेट की तरफ से जो भी AGA आए थे। तो the present writ petition is referred to inter alia with the following reliefs: call for records and issue order directions or writ in the nature of certiorari or any other similar writ, thereby quashing the impugned FIR dated 24/11/2024, registered as case number 463 of 2024 under section 318 of 461 of 2 and 316 of 2 BNS 2023, registered at PS sector 58 नोएडा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट, नोएडा में जो BNS 2023 का जो केसेस रजिस्टर हुए थे, ये जो 24 नवंबर 2024 को केस रजिस्टर हुआ था, उसका कोर्ट में जो है ये FIR नंबर जो है 463 ऑफ 2024, जो मेन FIR है जो नोएडा में रजिस्टर हुआ है, उसको क्वैश करने की अपील की गई थी। तो ये जो है यहाँ पे कहानी है, ये ज़्यादा हम लोगों को कहानी नहीं बतानी है। यहाँ पे एट वेरियस इंक्लूडिंग प्रेमिसेस ऑफ पेटिशनर्स विच आर वीएनओ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, Zibite Infotech Private Limited and Zibite Rental Planet Private Limited and persons associated with the said entities. During the course of investigation, it was revealed that VMSL ये जो है ये शॉर्टकट में बताया जा रहा है वीओनाउ मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को, अंडर इस माई क्लाउड पार्टिकल ब्रांड was offering various customers an investment opportunity by which the investors are inducted to invest। ये कहानी है, ये आपको ज़्यादा कहानी नहीं बतानी है। 1 TB ऑफ क्लाउड स्टोरेज स्पेस, ये कहानी इन्होंने बता करके आप लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट लिया था। टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑफ सच परचेस ट्रांजैक्शन इज ये कुछ
66 crores 23 lakhs 58,209 बताया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना कम है, और भी बहुत सारा ट्रांजैक्शन बाहर आने वाला है। ठीक है, ये हज़ारों करोड़ों का मामला है। टोटल अमाउंट ऑफ 2,236 crores, यस। ये देखिए 2000, द कंपनी, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय कंपनी वाज, यहाँ पे इसमें दिया है 38 lakhs हुआ, ये 33 crores ऑफ 533 crores इनको प्रॉफिट मिला है एक्चुअली, और 2,236 crores इन्होंने टोटली इन्वेस्टमेंट लिया है। सो 2,236 crore का ये स्कैम है, जितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिया है। और ऑलरेडी सोल्ड 1,29,294 TB of cloud space. It is alleged in the FIR that the business model followed by the petitioner when associated is the money collected from the individuals and investors is being rotated and paid to them as monthly assured income. इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये बताया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे the enforcement director took information under the Foreign Exchange Management Act 1999 and formed an opinion that suspectedly some offence under BNS 2023 has taken place and drafted a report to bypass the proceeding as they have no jurisdiction and they are trying to do indirectly what they cannot do directly. In the present matter, there is no complaint of any investor or individual and authorities have proceeded on their own. तो suo moto इन्होंने खुद जो है लिया था, कोई एफआईआर बाद में एफआईआर हुआ था, लेकिन पहले से इन्होंने ये फ्रॉड हुआ है बोल के। ही अर्ज्ड दैट सेक्शन 316, ये भी जो है ये कहानी है, इतना आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में भी एक रिट पिटीशन चल रहा है, ये रिट पिटीशन का डिटेल्स यहाँ पे है 3765 ऑफ 2024, इसका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बताया गया है। ये मोर एविडेंट दैट ऑर्डर डेटेड पास्ड बाय हैज एडमिटेड देयर इज नो कंप्लेंट अगेंस्ट द पिटिशनर कंपनी बाय एनी इन्वेस्टर, द एफआईआर हैज बीन फाइल्ड। ये ओवरऑल कहानी है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोग जाएंगे सीधा आर्ग्यूमेंट की तरफ। आर्ग्यूमेंट क्या हुआ है करके सीधा हम आपको डायरेक्टली आपको अपडेट दे देंगे, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये ज़्यादा पढ़ने के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। नीचे व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पे ये PDF फाइल अपलोड की जाएगी, वहाँ से आप इसको देख करके पढ़ ले सकते हैं। तो मैं इसको स्पीड अप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे VNow और ZByte रेंटल प्लैनेट और ZByte इन्फोटेक, इसका भी नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नीचे क्वैशिंग करने के लिए ये पंजाब के हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी गए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट भी गए हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे तो वो स्टैंड नहीं होगा, वो तो बात की बात है। यहाँ पे पूरी कहानी जो है आर्ग्यूमेंट्स हुई थी और 12 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने जो है केस को जो है रिजर्व रखा था, ऑर्डर इशू नहीं किया था। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि फाइनली ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। Even as per the FIR, the business of the petitioner and its associated entities is non-functional. There is rotation of money and देखिए rotation of money बताया जा रहा है, and business model appears ambiguous and unsustainable. The investigating agency has come out with a case that petitioner is running a Ponzi business. ये देखिए, the investigating agency has come out with a case that the petitioner is running a Ponzi business. ED ने ये बताया, which would burst like a bubble and the investment made by the gullible investors who at the present time is not coming up as complainant as they are receiving regular income would be lost. The investors' love to extraordinary returns is typically attributed to something that sounds impressive but is intentionally vague, such a hedge fund in land, resort, stores and travel plans, high yield investment programs. The allegations leveled in the FIR cannot be denied at this stage. Even petitioner has not placed any document and demonstrate that they are running a sustainable business and have earned substantial income from the customers. यहाँ पे ईडी कहती है कि ये तो एक पोंजी कंपनी है, इसका पैसा लेके उसी को देती थी, इनका कोई बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। और जब कंपनी के डायरेक्टरों से और ओनर से और मैनेजमेंट से पूछा गया तो कोई भी ऐसा कोई इन्होंने जवाब में कोई ऐसा
बात नहीं करी या डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए जिससे ये प्रूव करता है कि इनका जेन्युइन बिजनेस था, वीएनओ का जेन्युइन बिजनेस था। द लॉ लेड डाउन इन द केस ऑफ, ये जो है रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे केस का, हमें इतना ज़्यादा इसके ऊपर तो जाना नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या, इन द व्यू ऑफ द डिस्कशन एज वेल एज द catena of the judgment cited above, no case has been made out for the with the information report. The petitioner stands dismissed, no order as to cost. ठीक है, डिसमिस हो गया है। डिसमिस यानी कि जो बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करने की बात कही थी और इनके ऊपर जो केस किया गया है, एफआईआर किया गया है, उसको क्वैश करने की बात कर रहे थे, वो केस डिसमिस हो गया है और वीएनओ के डायरेक्टर्स, ओनर्स ये केस हार चुके हैं और ये पोंजी कंपनी साबित करने में ईडी काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। इसके बाद चार्जशीट फाइल होगी और बहुत सारा चीज़ें होगा। ये कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आपको नीचे व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी, राइट। तो ये पूरा कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है। अब आपको बताने का ये बात है, मसला ये है, देखिए अभी मैं आपको जो बताने की कोशिश करूँगा वो ये रहेगा, यहाँ पे वीएनओ के लिए आपको करना क्या है। मैं एक आपको एफआईआर की कॉपी यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, राइट। वो एफआईआर की कॉपी आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप उससे एफआईआर कर दे सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन द फाइल। ओके, राइट, नॉट दिस, या दिस वन, ठीक है। यह एफआईआर की कॉपी, ड्राफ्ट कॉपी हमने बनाया है। इसमें जो है फाइलिंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट वीएनओ डाटा सेंटर क्लाउड पार्टिकल फॉर फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम अंडर द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, बर्ड्स एक्ट 2019। यहाँ पे पूरा मैटर लिखा गया है और इसमें सेक्शंस भी डाले गए हैं, कौन सा सेक्शंस इसमें इंक्लूड करना है और आपको क्या करना है, ये इससे क्या होता है, ये सेक्शंस लगने से आपको क्या बेनिफिट है, ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये ड्राफ्ट हमने बनाया है आप लोगों के लिए, तो आप एफआईआर करने के लिए ड्राफ्ट हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप, जो नीचे व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया गया, उसमें से आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई न्यूज़ चैनल आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है, आपका पैसा रिकवर कैसे करना है। बट्स एक्ट क्या होता है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर स्कीम्स एक्ट 2019 में एक एक्ट पास हुआ था, ऐसे ही जो पोंजी कंपनी है, जो फ्रॉड कंपनी है, उनका पैसा रिकवर करने के लिए। ज़्यादातर देखा होगा आपने, सहारा रिफंड को जो है 10-15 साल, 20 साल, 25 साल लग गए थे। एग्री गोल्ड जो है साउथ इंडिया में जो स्कैम हुआ था, उसको भी 20-25 साल लग गए थे। हीरा गोल्ड को 7 साल हो गए, अभी तक रिफंड मिलने से नहीं रहा। आईएमए जैसा एक स्कैम है जिसमें थोड़ा पैसा जरूर आया, लेकिन वहाँ पे उनके आईएमए के इन्वेस्टरों ने सही फैसला किया, कोर्ट में जा करके इसको जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत केस को रजिस्टर करवाया। बिल्कुल उसी तरीके से बट्स एक्ट जो है एक सेंट्रल एक्ट है, इसमें आपको 6 मंथ्स के अंदर डिपार्टमेंट को जो है केस को इन्वेस्टिगेशन करना है और आपका पैसा आपको वापस देने के लिए आपको मदद करनी चाहिए। अगर आप सब लोग वीएनओ के इन्वेस्टर्स जाके पुलिस स्टेशन में जो मैं ड्राफ्ट बता रहा हूँ उस ड्राफ्ट को लेकर के जाके उसमें जो भी डिटेल्स आपको एडिट करनी, जैसे आपका नाम हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया और आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच करके अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे और एफआईआर रजिस्टर कराएंगे, तो आपको बट्स एक्ट के तहत जब ये केस रजिस्टर होगा तो आपको 6 मंथ्स में पैसा आने की उम्मीद है। देखिए ये कोर्ट के मामले इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बट्स एक्ट ऐसा केस है, एक्ट है, उसका लागू होने से क्या हो जाता है, टाइम जो है कम हो जाता है, केस जो है स्पीड अप हो जाता है, बहुत स्ट्रांग केस बन जाता है और अक्यूज जैसे ये वीएनओ के ओनर्स हैं उन लोगों को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता, आपका पैसा पूरा सेफ हो जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनियों में जो फंस जाते हैं, वो लोग एफआईआर नहीं करते, पुलिस के पास जाने से डरते हैं या कोर्ट में नहीं जाते, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि 10-20 साल लग जाएंगे, चप्पल घिसने पड़ेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि उनको जो है नॉलेज नहीं है। जब आप पुलिस के पास जाते हैं वो जानबूझ करके बट्स एक्ट के तहत केस को रजिस्टर नहीं करते, ये वजह है कि आपको इंसाफ नहीं मिलता। अभी देखिए सहारा के केस में क्या हुआ था, 20-25 साल तक इन्वेस्टरों को पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन 2023 में जब बट्स एक्ट इसके ऊपर रजिस्टर करवाया, जो है एसोसिएशन वालों ने मिलकर के सहारा के या जो इन्वेस्टर्स थे, तो उसके बाद बट्स एक्ट लगते ही सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया 2023 में और रिफंड देना शुरू हो गया। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जहां पे रिफंड मिला है। आला वेंचर्स करके कंपनी है बेंगलुरु में, सिमिलर स्कैम है। यहाँ पे ये रेंटल का झांसा देते थे क्लाउड पार्टिकल का, वहाँ पे कुछ और था, वहाँ पे
रिलीजन को यूज किया गया और हलाल बोल करके लोगों को लूटा गया। तो उस कंपनी का पूरा पैसा आ चुका है। आने के लिए थोड़ा वक्त लग गया, 4 साल लग गया हालांकि इन्वेस्टरों को पैसा मिलने के, लेकिन मिल गया। आईएमए के इन्वेस्टरों को 5 साल लगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने के लिए। अभी बहुत पैसा आना बाकी है, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जरूर मिल गया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों को अभी 1-2-3 महीने के अंदर रिफंड आने का अंदाजा जरूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फाइनली इसका जो है केस जो है डिस्पोज हो गया है और स्टेट की एजेंसीज को डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत केस को जो है रन करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, थोड़ा बहुत 7 साल बर्बाद हो गए थे इन्वेस्टरों के, लेकिन कोई बात नहीं, 7 साल के बाद जब इन्वेस्टर जाग गए तो उनको इंसाफ मिलना शुरू हो गया। लेकिन वीएनओ के लिए एक्सपीरियंस अच्छा है, उनके लिए कोई गाइड करने मिल रहा है। हमारा रिपोर्टर एक्स न्यूज जैसा यूट्यूब चैनल आपको गाइड कर रहा है और आपको सही डायरेक्शंस बता रहा है। इसकी वजह से आप जो है 6-7 महीने के अंदर अगर चाहो तो रिफंड मिल सकता है। चलिए मान लेते हैं कि 6 महीने में रिफंड नहीं आता है, बट्स एक्ट लगने से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं कंपनी के ओनर्स, डिपॉजिट जो है कुछ पैसा घूस कला के अंडर द टेबल कुछ भी कर देते हैं, फिर भी मान के चलते हैं कि और एक 6 महीने डिले हो भी गया, डिले टैक्टिक्स होने के अंदाजा होते हैं, कहीं ना कहीं वो लूपहोल्स निकाल लेते हैं। तो ये 6 महीने का क्लॉज जो है पुश होके थोड़ा डेट पे डेट आ भी गई तो ये 12 मंथ्स के अंदर केस खत्म हो सकता है, आपका पैसा रिकवर हो सकता है। तो अगर आप अभी से फैसला करोगे तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हम ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा, और जो व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया गया उसको ज्वाइन करिए, ताकि आपको एवरी डे आप अपडेटेड रहें। हाँ, अगर 1000 लाइक्स हमें इस वीडियो में मिलती है तो हम आपको जो है रोजाना वीएनओ की अपडेट देने का वादा करते हैं। ठीक है, चलिए आपसे इजाजत मांगते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, आपका फरहान रशीद।